पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। देखिए, यह मांग पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लोग इसकी मांग कर रहे हैं। जानेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन? क्या आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन? मैं नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। और देखिए, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, मैं दर्शकों को बता दूं। भारत के संविधान में धारा 356 है, आर्टिकल 356 है, और उसी में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि वहाँ पर संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा होता है, तब राज्यपाल इस संबंध में केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और तब राज्यपाल जो होता है वो मतलब एक तरह से वो सरकार को चलाता है। तो अभी जो भी आप बातें कही, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बंगाल में थोड़ी हिंसा हुई है, तो उसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं। मेनली भाजपा के एजेंट लोग मांग कर रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी बहुत हिंसा तो हर प्रदेश में होती है। क्या बिहार में कोई हिंसा नहीं हो रही है? तो बिहार में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? मुकेश सहनी के पिता की हत्या हो गई थी, यहाँ क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? या यूपी में अभी करनी सेना वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, तलवार लेके घूम रहे हैं, अखिलेश यादव को धमकियाँ दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन को धमकियाँ दे रहे हैं, तो यूपी में क्यों नहीं लगा दिया जाए राष्ट्रपति शासन? लेकिन राष्ट्रपति शासन तो एकदम अंतिम ये नया उपाय है। छिटपुट हिंसा से यदि पूरे राज्य में आप राष्ट्रपति शासन लगाने लगे, तब तो कोई राज्य नहीं बचेगा। हर राज्य में कुछ छिटपुट हिंसा हो जाती है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है। तो किसान आंदोलन के साथ पंजाब में, हरियाणा में ऐसी छिटपुट हिंसा हो जाती थी, तो हर जगह नहीं है। ये देखिए, बेसिकली भाजपा वाले हैं, भाजपाइयों की नीति रही है कि जहाँ भी विपक्ष की सरकार बनती है वहाँ वो उसको अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। याद होगा जब 2-3 साल पहले बंगाल में चुनाव हुआ था, तो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, 2 मई को मतगणना थी। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा खेला हो गए, और वो मोदी पर भारी पड़ गई। लेकिन जहाँ भी विपक्ष की सरकार बन जाती है, वो मोदी की आंखों में कांटा की तरफ चुभने लगती है और कोई बहाना करके उसको बर्खास्त करना चाहते हैं। अगर ये लोग राष्ट्रपति शासन ज़बरदस्ती लगा भी देते हैं बंगाल में, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देगा। सर, जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ जो हैं तैर रहा है, हिंदुओं को भगाया जा रहा है, हिंदुओं के परिवारों को तहस नहस किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। 200 घरों के जो हिंदू हैं वह कहीं शरण ले लिए हैं, झारखंड चले गए हैं, या फिर और भी प्रदेशों में वो भाग रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, इस पर आपकी भी नजर कैसे देखते हैं? उसको रोकना चाहिए। और देखिए, ये भी मैं बात बता दूं कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बहुत सारे फेक न्यूज़ भी आते हैं, बहुत सारे फेक वीडियो भी आते हैं, बहुत झूठे वीडियो होते हैं जो AI की मदद से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए जाते हैं। और भाजपा तो पूरा एक भाजपा का IT सेल है, जो कि झूठ बोलने की समझिए फैक्ट्री ही है, झूठा प्रचार करने के लिए। तो दर्शकों को भी उसमें भी सावधान रहना चाहिए। बहुत सारे झूठे वीडियो, बहुत सारे झूठे पोस्ट ये सब आते हैं। किसी हिंसा की खबर को बता रहे हैं, मुर्शिदाबाद की हिंसा है, जो हो सकता है 25 साल पहले हरियाणा में हिंसा हुई है, किसी वीडियो को कहीं पर डाल देंगे। ये लोग दिन रात यही झूठ फैलाने के कारोबार में लगे रहते हैं। सर, बिहार में भी चुनाव है, तो क्या पश्चिम बंगाल के मुद्दे को उठाकर क्या बिहार में फ़ायदा लेना चाह रही है भाजपा अपने नजरिए से? हाँ, कोशिश तो करेगी। भाजपा को तो देखिए यही है, एक हिंदू मुसलमान के अलावा तो भाजपा को कुछ आता नहीं। इसलिए भाजपा का नाम ही भारत जलाओ पार्टी रखा गया है। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि ज्वलंत मुद्दों पर बात हो। अभी 50 रुपये सिलेंडर इन्होंने दाम बढ़ा दिया है। जब कांग्रेस की सरकार रहती तो अभी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पर बैठी रहती। अभी तो स्मृति ईरानी दिखाई भी नहीं पड़ रही है। तो बड़े बड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, भाजपा कभी नहीं चाहेगी उस पर बहस हो। भाजपा यही चाहेगी कि औरंगजेब की कब्र करते रहो, वक्त फील करते रहो, रूह अफ़ज़ा करते रहो। ये हिंदू मुसलमान, वो हिंदू मुसलमान, इसी में मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजते रहो, इसी में जनता को उलझाए रखो। तो उसका तो होगा ही। गिरिराज सिंह जैसे नेता लोग हैं ही जहर की रोटी करने के लिए तैयार हैं। तो रुआवजा की आपने चर्चा की, देश में पूरा यह माहौल बन गया है कि रुआवजा में मुस्लिम संगठन के समुदाय से लोग ही जो हैं वह काम करते हैं। इस पर दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शकों ने भी मान लिया था कि रुआवजा जो है पूरी तरह मुस्लिम समुदाय के लोग की आज भी देखिए, अजीत अंजुम है, बहुत सीनियर पत्रकार है, उनका मैं अक्सर यूट्यूब देखता हूँ। आज मैं अजीत अंजुम का यूट्यूब देख रहा था। वो रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री में गए, जो मानेसर में है, गुड़गांव के पास, और उन्होंने दिखाया कि उससे बड़ी संख्या में हिंदू भी है। देखिए, किसी दुष्प्रचार पर लोग नहीं जाए, झूठी बात पर नहीं जाए। रूह अफ़ज़ा मेरा भी पसंदीदा पेय है, मेरा पसंदीदा शरबत है, मैं खुद पीता हूँ, पिलाता हूँ। और ये तो
बाबा रामदेव, जिसको मैं बहुत बड़ा ठग मानता हूँ, उसने अपना एक शरबत लॉन्च किया है, तो उस शरबत को बेचने के लिए वो रूह अफ़ज़ा को बदनाम कर रहा है। रामदेव तो खुद ठग है ना? इसने तो ये तो कहता था कि मोदी जी की सरकार बनेगी तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल दिखेगा, कहीं मुझे 35 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं दिखाई देता। इसने कोरोना के समय एक कोरोनिल नाम की दवा लॉन्च की थी और कहा था कि इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता मिल गई। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ऐसी किसी दवा को हमने मान्यता नहीं दी है। और कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को बहुत फटकार लगाई थी, बहुत सारे झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को कहा था हटाने के लिए। तो रामदेव तो खुद एक ठग है, तो वो इसको नफरत फैला के वो अपना शरबत बेचना चाह रहा है। रामदेव के बारे में आपने चर्चा की, तो कहते हैं कि मैं योग गुरु बाबा रामदेव हूँ हाँ, और हाँ। मेरे अभी भी काले बाल हैं, मैं अभी भी दौड़ सकता हूँ, मैराथन में भाग ले सकता हूँ, योग करते हुए नजर आते हैं। कैसे देखते हैं, बाबा रामदेव हैं या फिर मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान के टॉप 10 ठगों में से यदि मुझे लिस्ट बनानी पड़े तो उसमें मैं रामदेव को रखना हूँ। बाल काले हैं तो क्या कुदरती काले हैं? हो सकता है बाबा डाई करते हो, इसकी जांच करनी चाहिए। बाबा को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए 2 महीने तक, है ना? वो वहाँ पर पूरा पहरा बैठा कि कोई डाई वाई नहीं ले जा सकते। हो सकता है सारे बाल सफ़ेद निकल जाए, है ना? ये कोई बात नहीं हुई। देखिए, ये तो ऐसा कायर आदमी है, दर्शकों को याद होगा रामलीला मैदान में जब दिल्ली पुलिस पहुँची थी तो ये बाबा औरतों के सलवार सूट पहन के खड़ा था और कहता है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। तो आयुर्वेद में कायरता का कोई इलाज नहीं है। जो इतना बड़ा कायर और बुज़दिल बाबा है, जो औरतों का सलवार सूट पहन के भागता है। और उसका जो गुरु था शंकर देव, वो कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया, आज तक नहीं मिला है। तो रामदेव तो सिर्फ 2 नंबर का धंधा करता है। और पतंजलि के जितने प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो मैंने देखा है, सबका बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं घटिया क्वालिटी के रहते हैं। यदि आप डाबर के शहद का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत अच्छा शहद मिलेगा। पतंजलि के शहद में तो बस चीनी पानी घोल के मिला जी। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार के हालात हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी याद है। धन्यवाद।